गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, जिनके नाम चेत, त्राटक और अटक थे। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये घोड़े वफादारी और ताकत में अद्वितीय हैं। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तब मानूंगा जब इनकी बहादुरी और वफादारी खुद अपनी आंखों से देख लो। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अट को आगे लाया और उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर कुछ दूर जाकर उसने तेज डरावनी आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक के चेहरे पर जैसे ज्वाला उठी। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि टूटने के बजाय उसके पैर ही अलग हो गए। इसके बावजूद अटक ने अपने मालिक तक पहुंचने के लिए तब तक संघर्ष किया जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। इस अद्वितीय साहस को देखकर महाराणा प्रताप स्तब्ध रह गए। उन्होंने चेतक और त्राटक दोनों को तुरंत खरीद लिया। उसी समय दरबार में उनके छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी उन घोड़ों पर नजर थी और महाराणा ने उनकी इच्छा को समझते हुए चेतक को अपने पास रखा और त्राटक को शक्ति सिंह को उपहार स्वरूप दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय साथी बन गया। वे उसे अपने पुत्र के समान मानने लगे। चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाने लगा। महाराणा के साथ रहते हुए चेतक मानो शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन गया था। फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मुगल सेना 1 लाख सैनिकों और कई हाथियों के साथ युद्ध भूमि में उतरी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास मात्र 200,000 सैनिक थे। महाराणा इस युद्ध में चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी, ताकि मुगल सेना के हाथियों को यह भ्रम हो कि चेतक भी उनका एक छोटा साथी है, जिससे वह उन पर हमला न करे। युद्ध के दौरान मुगल सेना इस भ्रम में पड़ गई कि चेतक एक हाथी है। इससे मुगल सैनिक उसे धीमे होने की उम्मीद करते, लेकिन चेतक बिजली की गति से दौड़ते हुए उनके बीच पहुंचकर उन्हें चकमा दे देता। इस युद्ध ने चेतक को इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। तभी महाराणा ने उसकी लगाम खींचते हुए कहा, चेतक, आज हमें मानसिंह तक पहुंचना है। चेतक ने महाराणा के शब्दों को सुनते ही हवा से बातें करना शुरू कर दी। जैसे ही चेतक मुगल सेना की कतारों को चीरते हुए महाराणा को मानसिंह के पास पहुंचा, उसने अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अगले दोनों पैर मानसिंह के हाथी पर टिका दिए। जिसके बाद महाराणा ने पूरी ताकत से भाला उठाया और मानसिंह की ओर निशाना साधा। लेकिन ठीक उसी समय मानसिंह हाथी के हदे में छिपकर बच निकला, परंतु उसका महावत मारा गया। इस दौरान मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। चेतक की चोट से मुगल सेना को महाराणा को घेरने का अवसर मिल गया। महाराणा भी बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। तभी यह देख झाला मन्ना, जो महाराणा से मिलते जुलते थे, उनके पास आए और कहा, महाराणा, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आप सुरक्षित चले जाएं, ताकि ये युद्ध आगे जारी रह सके। महाराणा प्रताप ने झाला मन्ना की बात मानी और उन्होंने अपना मुकुट और राज्य चिन्ह झाला मन्ना को सौंप दिया। तभी झाला मन्ना को महाराणा समझकर मुगलों ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने बहादुरी से सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी बीच चेतक महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए अपनी अंतिम शक्ति से दौड़ता रहा। घायल चेतक के पैरों में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसने महाराणा की सुरक्षा के लिए अपना दर्द भुला दिया। रास्ते में अचानक एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा ने सोचा कि अब शायद बचना मुश्किल है, लेकिन तभी चेतक ने अपनी अंतिम ताकत से एक विशाल छलांग लगाई और नाला पार कर दिया। पीछा करती मुगल सेना उस नाले को पार नहीं कर सकी। दूसरी ओर पहुंचते ही चेतक दर्द में टूटकर गिर पड़ा और महाराणा की गोद में अपनी आखिरी सांस ली। चेतक की इस बलिदान ने महाराणा को मुगलों से सुरक्षित